गाइस इंडिया में ना बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल्स बहुत लिमिटेड ही है। बेसिकली देखा जाए एक तो ये है और एक है हमारे पास गुआन की क्लासिक। तो आज हम देखने वाले हैं बॉबर 42 का एक राइड रिव्यू। उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। बाइक में मिल जाते हैं आपको इंजन के थ्रू, अगर इसके अंदर देखें तो 29 bhp और 32 Nm का टॉर्क, लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसके साथ आपका जो पूरा बॉबर स्टाइल की पूरी वो एक सीटिंग पोस्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है डुअल चैनल ABS है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। इसका कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है जिसमें आपको ये कुछ स्विचेस है मोड करने के, जिसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर दिख जाता है। ये रहा फ्यूल गेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, बाकी ये सब किल स्विच और सॉरी सेल्फ स्टार्ट ये रहा और किल स्विच ये रहा। बाकी बाइक बहुत सारी बातें करेंगे इस बाइक को लेके, तो सीधा राइड रिव्यू में चलते हैं। So 3, 2, 1, go! ओके, आज हमारे साथ है जावा की बॉबर 42। थोड़ी यूनिक बाइक है अपने पूरे इंडिया के जो ड्राइविंग स्टाइल और रूट टेरेन के हिसाब से। इसके साथ अभी करंटली कंपटीशन में बस एक ही बाइक है जो है रॉयल एनफील्ड की गोआन क्लासिक। तो अगर आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट करके इंजन पे आए तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 29 bhp और 32 का टॉर्क मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, बहुत एडुकेट है इस बाइक के पूरे स्टाइल के हिसाब से। सीट हाइट इसमें जो है 765 mm की मिल जाती है आपको, राइट। तो उससे अब आपके लिए सहूलियत ये है कि एक इंडिया की जो एवरेज हाइट है ना, मेल की या फीमेल किसी की भी, उस हिसाब से आपके जो सीट पोस्चर है और बेसिकली जो सीट हाइट है, उससे आपको इस बाइक में फ्लैट फुट करना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली अगर आपकी हाइट समवेयर अराउंड 5'5" या 5'6" है तो आप तब भी इस बाइक के साथ जो है रोड पे फ्लैट फुट कर पाएंगे, जो कि आपके लिए कॉन्फिडेंस के लिए कि आपका दोनों पाँव रोड पे है वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ये आउट ऑफ द ब्लू ये देखने को मिले कि इसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी पिकअप जिसे कहते हैं ना पकड़ना, वो ये कर लेती है। मतलब मैं छठे गियर में हूँ और बहुत सही तरीके से जो है मुझे फीडबैक मिल रहा है इसके एक्सेलरेशन का। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो क्रिस्प भी है। और साथ ही साथ ये भी बोल सकता हूँ कि एक ऐसा बंदा जो थोड़ी एग्रेसिव थ्रॉटल वाली बाइक लेना पसंद करेगा, उसके लिए बाइक उसके गुड बुक्स में आ सकती है। और जैसे कि एक बॉबर बाइक है तो इसमें पिलियन जो है उसकी सीट नहीं मिलती है, बट अगर आप चाहे तो चाहे आप कंपनी से या आफ्टर मार्केट भी इसके अंदर एक पिलियन सीट एडजस्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बाकी माइलेज की बात करें तो कल से इसको जितना मैंने चलाया है, मेरे को अभी तक इसने 28 से 30 के बीच में जो है एक माइलेज का फिगर दिया है, जो कि इसके पावर बैंड के हिसाब से ठीक है। मतलब इसका जो पावर बैंड है वो, मतलब स्पेसिफिकेशन वाइज बोलूं तो कहीं ना कहीं KTM ड्यूक 250 जितना जो है मैच कर रहा है। बस KTM ड्यूक 250 में टॉर्क थोड़ा सा कम आ जाता है, वहाँ 25 का टॉर्क है या 32 का टॉर्क है। दैट मीन्स इसका इनिशियल पंच और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बाकी जो चीज़ें अच्छी हैं वो है ही। और इस टाइम जो हम बाइक चला रही है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और जब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स जो चाहिए होते हैं मिल जाते हैं। USB चार्जिंग पोर्ट आपको अलग से डेडिकेटेडली दिख रहा है, बाइक के जस्ट ऊपर लगा रखा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है आपको हैजार्ड लाइट का डेडिकेटेड स्विच मिल रखा है। लेफ्ट साइड में इंडिकेटर्स है, हॉर्न है, उस तरफ सेल्फ स्टार्ट है और ऊपर किल स्विच है। तो बाइक फुलफिल तो कर देगी आपकी जो बेसिक नीड्स है। बस ये चार्जिंग का पूरा सेटअप ये देखिए, इसमें आपको दो जो है सॉकेट्स मिल रहे हैं, तो आईफोन और USB दोनों वाला जो हिसाब किताब है आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसको जो है डेडिकेटेडली इंडिया की मार्केट के लिए बनाया गया था। अभी तक हमने जितनी बात करी ये सब थे इस बाइक के कुछ अच्छाइयाँ, कुछ वेरियस एस्पेक्ट स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो आपको मतलब ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या ये बाइक लेना वर्थ इट है या नहीं। बेसिकली ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्स की। अब कॉन्स के साथ जो सबसे बड़ा मतलब मेजर जिसे कहते हैं हम बाहर निकल के आ रहा है एस्पेक्ट, वो ये है कि इस बाइक का जो सस्पेंशन का सेटअप है वो
मतलब ठीक नहीं बोलूँगा एक एवरेज इंडियन राइडर के लिए। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि जो बेसिक गड्ढे हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडिया में जो रोड्स अवेलेबल है उस हिसाब से आपको गड्ढे मिलना बहुत लाजमी है, बॉट होल्स वगैरह। जो कल से इसको मैं जितनी बार भी चलाया हूँ गड्ढों में सब जगह, जितनी बार भी मेरी बाइक गड्ढे में गई है, मैं कंफर्टेबल नहीं था। चाहे वो छोटे गड्ढे हों चाहे वो बड़े गड्ढे हों, इसका सस्पेंशन मेरे लिए जो है सपोर्टिव नहीं रहा किसी भी एंगल से। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा मतलब मेरे लिए तो सपोर्टिव नहीं रहा। तो ये वैसी बात होगी मेरे लिए कि अगर मेरे को पता है इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है, जो कि है, नो डाउट है। परफॉर्मेंस वाइज अगर इसको मैं सिर्फ जज करूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड उसकी परफॉर्मेंस से। बहुत एग्रेसिव है, बहुत मतलब चलाने में भगाने में। ये देखिए, देख रहे हो 6000 आरपीएम पे इसने जो अपना टॉर्क खींचा था ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बट सस्पेंशन की बात करूं तो नहीं, मैं इसको सस्पेंशन को लेके खुश नहीं हूं। और हो सकता है कि अगर ये वीडियो जावा मोटरसाइकिल तक पहुंचे तो फिर फ्यूचर में कभी अपनी बाइक मेरे को जो है टेस्ट ड्राइव करना या रिव्यू करना भी ना दे। बट जो बात सच है वो सच है। सस्पेंशन वाइज दिस बाइक इज नॉट वेरी गुड। बात करें अगर सेकंड कॉन की, तो हीटिंग इशू जो है बहुत ज़्यादा है। हीटिंग इशू इसके अंदर कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप इसके अंदर जो है जीन्स ना पहने, बेसिकली शॉर्ट्स में चलाएं, तो आप थोड़ा अनसेफ रहेंगे उस कैटेगरी में। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत जल्दी एक तो ये गर्म हो जाती है, और साथ ही साथ इसका जो लिक्विड कूल्ड इंजन है उसका जो कूलेंट का पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा ना लेट स्टार्ट होता है और इतना एफर्टलेस नहीं लगता। मतलब यू फील कि योर फुट पैग्स में आपको थोड़ा सा ना लगता है, हाँ, अपने ऊपर हीट की एक वेव्स आ रही हैं, वो सब चीज़ें दिखती हैं आपको, महसूस होती है बेसिकली, जो कि ठीक नहीं है। मतलब इससे आपका राइडिंग कंफर्ट बहुत जल्दी खराब हो सकता है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि सस्पेंशन और हीटिंग का जो पूरा सेटअप है वो कहीं ना कहीं आपका ना एक डिसीजन मतलब चेंज करने में एक बहुत बड़ा वो कर सकता है, लाइक पॉइंट रेस कर सकता है। फिर अगर हम इसके तीसरे कॉन की बात करें, अब ये सिर्फ पर्सनली मेरा है, मुझे नहीं पता ये बाकी के जावा के ओनर्स को, बेसिकली बॉबर ओनर्स को फील हो रहा है नहीं, कि जब भी ये बाइक थोड़ा एक्सेसिव मतलब ट्रैफिक में हो, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा हो और उसमें अगर ये बाइक गर्म हो जाए तो ये अपना इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देती है। फिर आपको फिर से सेल्फ देके स्टार्ट करना पड़ता है। पिछले मतलब मेरा इसके साथ अभी 150 किलोमीटर का एक राइड का स्ट्रेच रहा है, और 150 किलोमीटर में कम से कम ये 15-20 बार जो है बंद हुई होगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और ये जो 15-20 बार बंद तभी हुई है जब जितनी बार भी मैं थोड़ा ट्रैफिक के अंदर फंसा हूँ। हाईवे पे इसने परेशान नहीं किया, लेकिन जैसे ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में घुसा, मेरे को थोड़ा इसके साथ स्ट्रगल करना पड़ा है इसको बार बार ऑन करने के लिए। तो एक ये फैक्टर है, बट ये मुझे अभी श्योर नहीं है कि ये सिर्फ इस बाइक के साथ हो रहा है या फिर जितने भी जो जावा बॉबर 42 के ओनर्स हैं उनके साथ होता है। बाकी कॉन्स में मोस्टली यही है, लेकिन ओवरऑल बाइक के साथ ना मतलब एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहेगा एक ओनर का। रीजन बीइंग कि ओनर अगर इसको लेता है, लाइक कोई बंदा इसे खरीदता है, तो परफॉर्मेंस वाइज ही वुड बी लविंग इट, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस से आप इतने सेटिस्फाइड रहेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ क्विक एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग आउट योरसेल्फ आउट ऑफ द ट्रैफिक। तो उस प्रोसेस में तो ये इट्स गोइंग टू लाइक ना डू वंडर्स। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करके ले रहे हैं कि हाँ मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सस्पेंशन आपका बेस्ट ऑफ द सस्पेंशन नहीं है मार्केट में अवेलेबल। जो बात है तो है, मतलब अभी भी जैसे
थोड़े थोड़े ऑटोज आ रहे हैं ना, मेरे को एक्चुअल में बम्प्स फील हो रहे हैं। और इस मामले में फिर तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास करिश्मा एक्सएमआर है वो, जबकि उसके तो राइडिंग पोस्चर भी एग्रेसिव है, उसका सस्पेंशन इससे अच्छा काम कर लेता है भाई। तो थोड़ा सा एक ये है कि भैया सस्पेंशन वाइज थोड़ा आपका नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर बन के आ रहा है, बट आई थिंक people need to understand that first of all it's raining and second of all people need to understand जावा बॉबर 42 आपकी सिंगल गैरेज, मतलब आपके गैरेज में कोई अकेली बाइक नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके साथ कोई दूसरी बाइक भी होनी चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो का एक बाइक का पूरा ओवरऑल क्रक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आप करिश्मा एक्सएमआर का राइड रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के इस तरफ देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।